हेलो दोस्तों। आज का जो विषय है वो है राजस्थान के दुर्ग। और राजस्थान में जो अधिकांश दुर्ग बने हैं वो पहाड़ों पर बनाए गए हैं दोस्तों। और शुक्र नीति में दुर्ग 9 प्रकार के दुर्ग माने गए हैं। दुर्गों की बनावट के आधार पर 9 प्रकार के दुर्ग हैं। तो सबसे पहले परण दुर्ग। परण दुर्ग में क्या होता है, ये कांटों से और गहरी खाई तथा पत्थरों से निर्मित होता है, जैसे रणथंभौर का दुर्ग है, ये परन दुर्ग में आता है। पारिक है, पारिक है यहाँ पे, और इसमें देखो पारित है, ख और दह का फर्क है दोनों में। पारित ऐसा दुर्ग जिसमें चारों तरफ गहरी खाई हो और मार्ग दुर्गम हो। गहरी खाई हो तथा मार्ग दुर्गम हो, जैसे लोहागढ़ जो भरतपुर में है, और ये मैदानी है और पारिक है। दोस्तों यहाँ पर मैदानी और पारिक का मतलब हो गया कि मैदान भी है और वहाँ पे चारों तरफ खाई भी है। और कई बार ऐसा भी होता है कि पहाड़ के ऊपर बने और चारों तरफ खाई हो, इसलिए दोनों में अलग अलग है। पारिद दुर्ग ईंट और पत्थर से बना होता है, जैसे चित्तौड़ का दुर्ग है और कुंभलगढ़ का दुर्ग है। अब कैसे याद रहेगा, ख वाला देखो यहाँ पर, इसको याद करने के लिए दोनों कंफ्यूज कर सकते हैं। ख पारिक है, यहाँ से खाई शब्द निकल के आएगा ख से, है ना। और पारिद है तो जो बच गया ना वो ईंट पत्थर से बना हुआ है। वन दुर्ग, ये सघन वन में बना होता है, जंगल होता है और उस घने जंगल के अंदर अगर कोई दुर्ग बना हुआ है तो वो वन दुर्ग में आता है। जैसे ऊँटगिर, ये करौली में स्थित है और ये घने जंगल में बना हुआ है, इसलिए वन दुर्ग की श्रेणी में आएगा दोस्तों। और यहाँ पे देखो सहाय दुर्ग, ये सहाय दुर्ग में आता है जहाँ पर सहयोगी और विश्वसनीय बंधुजन जिस दुर्ग में निवास करते हो, जहाँ पर विश्वास पात्र लोग रहते हो, वो सहाय दुर्ग में आता है। सैन्य दुर्ग, सैन्य दुर्ग में वो दुर्ग आता है जहाँ पर योग्य और वीर सेना वाला दुर्ग होता है, जहाँ पर सेना काफ़ी वीर होती है और चतुर रणनीति वाले वहाँ पर मंत्री वगैरह होते हैं, तो वो सैन्य दुर्ग की श्रेणी में आता है। अब दोस्तों ये दोनों दुर्ग, जैसे सहाय और सैन्य दुर्ग, ये गिर दुर्ग भी हो सकता है और वन दुर्ग भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, ठीक है। तो एक दुर्ग 2 या 2 से अधिक प्रकार का हो सकता है। गिरी दुर्ग, गिरी का मतलब दोस्तों पहाड़ी होता है, पहाड़ी को गिरी इसका पर्यायवाची शब्द है। तो गिरी दुर्ग में कौन कौन से आएंगे, पहाड़ी और जल प्रबंध जहाँ पर अच्छा होना चाहिए, ठीक है, तो वो गिरी दुर्ग की श्रेणी में आएगा। तारागढ़ अजमेर वाला और शाहबाद का दुर्ग है, और ये रणथंभौर का दुर्ग है, और जालोर का किला और मेहरानगढ़ है। ये सारे के सारे किस में आते हैं, तारागढ़ अजमेर वाला और शाहबाद का दुर्ग, रणथंभौर और जालोर मेहरानगढ़, ये सब गिर दुर्ग की श्रेणी में आते हैं। और नीर का मतलब पानी होता है, और जल दुर्ग है ना। तो ये चारों तरफ से पानी भरा हुआ होना चाहिए, ये चारों तरफ पानी से घिरा हुआ दुर्ग होता है। जैसे गागरोन का दुर्ग जो झालावाड़ में है, बैसोरगढ़ का दुर्ग ये चित्तौड़गढ़ में है, ठीक है। अब अगला है धानव दुर्ग। ये धानव दुर्ग में आता है नागौर का किला, जहाँ पर मिट्टी की टीले चारों तरफ हो। और इसके अलावा जो जूनागढ़ है, बीकानेर में है। बीकानेर में कौन सा दुर्ग है, जूनागढ़, ये भी धानव दुर्ग की श्रेणी में आते हैं दोस्तों। और ये जो सोनार का किला जो जैसलमेर में बना हुआ है, ये भी धानव दुर्ग में आता है। तो 3 किले आप विशेष रूप से याद रखो, जूनागढ़ धानव में आता है, सोनार का किला भी धानव में आता है, और ये सोनार का किला उसी किले को कहते हैं जो जैसलमेर में स्थित है। अब काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सिलेक्ट कर लेते हैं। देखो ये तो कुंभलगढ़ दुर्ग है, ये राजसमंद में है, और मेहरानगढ़ दुर्ग है, ये कहाँ पर है, जोधपुर में। कुंभलगढ़ राजसमंद में और मेहरानगढ़ ये कहाँ पे, जोधपुर में। क्लियर। गिरी दुर्ग में तारागढ़ अजमेर वाला, और शाहबाद का दुर्ग, रणथंभौर, जालोर का किला और मेहरानगढ़। जल दुर्ग में ये गागरोन वाला काफ़ी मोस्ट है, ये झालावाड़ में स्थित है दोस्तों। और ये बीकानेर वाला दुर्ग धानु दुर्ग में आता है,
और जैसलमेर वाला भी धारनोद दुर्ग में। ठीक है, तो इन तीनों शहरों को अच्छे से याद करना है आप हमें। और आगे के जो टॉपिक है वो देखते हैं। दोस्तों, राजस्थान के जितने भी दुर्ग हैं सारे दुर्गों को मैंने इसमें इस नोट्स में लिया है। और एक बार हम जल्दी से इनको देख लेते हैं कौन कौन से दुर्ग हैं और कहाँ पर स्थित हैं। अगर सारे आपको याद नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, हम सारे दुर्गों के बारे में एक एक करके पढ़ेंगे दोस्तों, एक एक टॉपिक को अपन छू जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले कौन सा है, गागरोन का दुर्ग, ये झालावाड़ में है। गागरोन का दुर्ग कहाँ पे, झालावाड़ में। भैंसरोडगढ़, भैंसरोडगढ़ का दुर्ग कहाँ पे, चित्तौड़गढ़ में। सोनार का किला ये चित्तौड़गढ़ में, दान दुर्ग अभी बताया था। मेहरानगढ़ ये जोधपुर में है। मांडलगढ़ ये कहाँ पे, भीलवाड़ा में है। मांडलगढ़ कहाँ पे, भीलवाड़ा है। और भटनेर का दुर्ग ये हनुमानगढ़ में दोस्तों। भटनेर का दुर्ग कहाँ पे, हनुमानगढ़ दुर्ग में, ये हनुमानगढ़ में। और शाहबाद का दुर्ग ये बारां में है। शाहबाद का दुर्ग बारां में। और शेरगढ़ ये धौलपुर में। शेरगढ़ का दुर्ग कहाँ पे, धौलपुर में। और देखो मैगजीन का दुर्ग कहाँ पे, अजमेर में। अजमेरू दुर्ग कहते हैं इसको। और तारागढ़ गढ़वीठली ये भी अजमेर में। और लोहागढ़ भरतपुर में। लोहागढ़ भरतपुर में। लोहागढ़ कहाँ है, भरतपुर में। और धाराधारगढ़ ये जम्मू का किला है, उसका दूसरा नाम है धाराधारगढ़। ठीक है, धाराधारगढ़ कहाँ पे, जम्मू में। धाराधारगढ़ जम्मू में, क्लियर। अब बालादुर्ग, बालादुर्ग कहाँ पे, अलवर में। देखो बालादुर्ग कहाँ पे, अलवर में। कैसे याद रखोगे, बाला है ना, बाला, बाला लड़की होती है और लड़की की शादी होती थी, किसकी आवश्यकता होती है, वर की, है ना, ऐसे याद कर सकते हो। ठीक है, बाला और वर, ऐसे आप ट्रिक बनाकर याद कर सकते हो। बसंतीगढ़ दुर्ग है ना, तो देखो बसंतीगढ़ दुर्ग ये कहाँ पे, सिरोही में। आपने वो शोले फिल्म देखी होगी, नहीं देखी होगी तो उसमें एक डायलॉग आता है ना, कि बसंती कुत्तों के सामने मत नाच, है ना, नहीं तो सिर काट लूँगा, है ना। ऐसे आप ट्रिक बना लो, सिर काट लूँगा। अगर बसंतगढ़ दुर्ग आ जाए ना नाम, है ना, बसंतगढ़, तो आप वहाँ से एक ट्रिक बना लो, बसंतीगढ़ दुर्ग है ना, बसंती, तो बसंती इन कुत्तों के सामने मत नाच, मैं तुम्हारा सिर काट लूँगा, तो आपको याद हो जाएगा। अब देखो आगे क्या है, कोटड़ा का किला ये कहाँ पे, बाड़मेर में, है ना। और सुदर्शनगढ़ ये कहाँ पे, जयपुर में। सुदर्शनगढ़ कहाँ पे, जयपुर में। आई छतरपुर ये नागौर में। जूनागढ़ बीकानेर में। बसंती दुर्ग अभी याद आ गया होगा आपको, बसंती नाम आते हैं ना। आप ट्रिक बना लिया दोस्तों, कैसे भी ट्रिक बना के अपन को तो याद करना है। मंडोर का दुर्ग कहाँ पे, ये जोधपुर में। मंडोर का दुर्ग कहाँ पे, जोधपुर में। कक्कोड़ का दुर्ग ये टोंक में। कक्कोड़ केहरीगढ़ का दुर्ग ये अजमेर में। केहरीगढ़ का दुर्ग अजमेर में। दोस्तों इसके अंदर वाले भाग को जीवरेखा कहा जाता है। और एक असीरगढ़ ये कहाँ पे, टोंक में। असीरगढ़ का दुर्ग कहाँ पे, टोंक में। असीरगढ़ ये टोंक में। और लक्ष्मणगढ़ ये दोस्तों सीकर में है, एक को गाँव है ना, तो वहाँ पर ये दुर्ग बना हुआ है, तो लक्ष्मणगढ़ दुर्ग है दोस्तों। ये अब है ना उतने उस कंडीशन में नहीं है, पहले वाली कंडीशन में काफ़ी जीर्ण शीर्ण हो गए, काफ़ी टूट फूट गए दोस्तों। और अब आगे वाले जो दुर्ग है ना, उसमें याद रखना सिवाना वाला दुर्ग बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों। और ये कहाँ पे, बाड़मेर में। सिवाना बाड़मेर में, है ना। सिवाना कहाँ पे, बाड़मेर में। फिर से बोल रहा हूँ, सिवाना कहाँ पे, बाड़मेर में। अब देखो ये अजबगढ़ का दुर्ग कहाँ पे, अलवर में। कांकणवाड़ी का अलवर में। नीमराना का दुर्ग अलवर में। अजबगढ़, कांकणवाड़ी और नीमराना ये तीनों कहाँ पे, अलवर में। अजबगढ़ अलवर में, कांकणवाड़ी अलवर में, है ना। और नीमराना भी अलवर में। और वेर का किला ये कहाँ पे, ये भरतपुर में।
वेर का किला कहाँ पर स्थित है? भरतपुर में दोस्तों। और इसके बाद में कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है वो भी देखते हैं, बस लास्ट है ये थोड़ा सा, है ना। एक विजय स्तंभ कहाँ पर है दोस्तों? ये चित्तौड़गढ़ में दोस्तों। विजय स्तंभ कहाँ पे? चित्तौड़गढ़ में है ना। चित्तौड़गढ़ का जो किला है ना, उस किले में जो स्तंभ बना हुआ है विजय, वो विजय स्तंभ है। पूरा डिटेल से हम आगे पढ़ेंगे दोस्तों, एक एक के बारे में पढ़ेंगे। फिलहाल हम इनकी जो मेन चीज़ें हैं ना वो तो पढ़े, फिर बाद में सारी चीज़ें हम डिटेल से पढ़ने वाले हैं। मिट्टी शाह की दरगाह कहाँ पे? ये गागरोन के दुर्ग में है दोस्तों। मिट्टी शाह की दरगाह कहाँ पे? गागरोन के दुर्ग में। और शेरगढ़ का किला है, उसको कौन सा किला कहा जाता है? कोसवर्धनी किला। कोसवर्धनी किला। जूनागढ़ का निर्माण किसने करवाया था? ये महाराजा राय सिंह ने करवाया था दोस्तों। जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण किसने कराया? महाराजा राय सिंह ने। कहाँ पे? बीकानेर में। जूनागढ़ का दुर्ग कहाँ पे? बीकानेर में। थैंक यू दोस्तों।